Welcome to VLearn. This is session number 1 of mathematics. So in this session we are going to discuss about the number systems. तो इस सेशन में जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, these topics are, first of all we are going to discuss about natural numbers. After that we are going to discuss whole numbers, then integers, rational numbers, irrational numbers, and then we are going to discuss finding irrational number between two given numbers. That means इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि कैसे हम दो इरेशनल नंबर्स के बीच में किसी एक इरेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राउंडिंग ऑफ नंबर्स. किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे. एंड एट लास्ट देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेचुरल नंबर्स. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नेचुरल नंबर्स किस टाइप के नंबर्स होते हैं. सो natural numbers basically are the numbers which starts from 1 and goes up to infinity. That means इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं. इनकी कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं होता जहां पर ये स्टॉप होते हैं. अप टू इंफिनिटी इनकी लिमिट होती है. नाउ एज यू कैन सी हियर in the first point, addition and multiplication of natural numbers again yield a natural number. Means अगर किसी भी नेचुरल नंबर पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, तो वो फिर से एक नेचुरल नंबर को रिटर्न करता है. लाइक 1 इज अ नेचुरल नंबर एंड इफ वी परफॉर्म एडिशन विद अनदर नेचुरल नंबर दैट इज 2, देन 1 + 2 = 3. सो दिस इज आल्सो अ नेचुरल नंबर. Similarly, in the second point, subtraction and division of two natural numbers may or may not yield a natural number. इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर के ऊपर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हो सकता है कि नेचुरल नंबर हो और ये भी हो सकता है कि नेचुरल नंबर ना हो. लाइक अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 5 - 2, then we are going to get a natural number. बट अगर इसका हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, दैट मीन्स 2 - 5, देन वी आर गोइंग टू गेट -3. इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सो हियर आर द एग्जांपल्स व्हिच जस्टिफाइज द पॉइंट्स A and point B. Now the natural numbers can be represented on a number line. As you can see here, किसी भी नेचुरल नंबर को या नेचुरल नंबर्स के सेट को हम नंबर लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर लाइन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप नंबर्स को एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया वो 1 से स्टार्ट होते हैं. सो आफ्टर इक्वल इंटरवल वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द अदर नंबर्स एंड सो ऑन. इस टाइप से हम किसी भी नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, जो इंटरवल हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए. नाउ हियर यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल नंबर. लाइक 4 + 2 = 6 इज अ नेचुरल नंबर. सिमिलरली 22 - 6 = 16, इट इज अगेन अ नेचुरल नंबर. Then 2 - 6, इसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि 2 - 6 अगर हम करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है -4, which is not a natural number. Now 12 × 3 = 36. This is again a natural number. Similarly 12 divided by 2 = 6 it is a natural number. But when you are going to divide 4 by 6, then it is going to return a decimal value, which is not a natural number. So these are the ways by which we can calculate whether a particular number is a natural number or not. इस तरीके से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके ये चेक कर सकते हैं कोई जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है उससे जो आउटपुट आया है वो हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं है. नाउ
वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होल नंबर्स। अभी हमने डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, वो एक डिजिट का डिफरेंस होता है, दैट इज 0। नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन अगर इसी में हम एक नंबर और ऐड कर दें 0, दैट मींस स्टार्टिंग नंबर इज 0, देन these types of numbers are called whole numbers. As you can see here, when a natural number is subtracted from itself, we cannot say what the left out number is. To remove this difficulty, the natural numbers were extended by the number 0. हमें ये पता चल सके कि नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर होल नंबर्स में एक एडिशनल वैल्यू को ऐड किया गया, दैट इज 0। यही डिफरेंस होता है आपके नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में। नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज which are related to whole numbers. As you can see, whole numbers की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, like a plus 0। a अगर हमारे पास कोई होल नंबर है, उसमें हम 0 ऐड करते हैं, अगेन हमें a यहाँ पर रिटर्न होगा। सिमिलरली अगर हम इसी के ऊपर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, like a minus 0, अगेन हमें यहाँ पर a रिटर्न होगा। So these are the properties of whole numbers. And you can also represent these whole numbers on a number line, like you can add simply a 0 on the number line. Now let us discuss about the integers. हमने डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर टर्म आती है इंटीजर्स। So basically integers are the numbers which are positive as well as negative. मीन्स अगर किसी भी होल नंबर को हम नेगेटिव वे में भी रिप्रेजेंट करें तो वो इंटीजर्स होते हैं। मीन्स यहाँ पर आप पॉजिटिव भी रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर लाइन के ऊपर और नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक here is 0, 1, 2, 3 and here is -1, -2 and -3. So these are integers. When we talk about the negative numbers, then these are called negative integers. And when we talk about positive numbers, then these are positive integers. Now the next thing related to integers is, as you can see here, you have to identify some numbers in this question. That means you have to identify which numbers are natural numbers. आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, कौन से होल नंबर्स हैं और कौन से इंटीजर्स हैं। As you can see here, there are certain values like 15, 22, -6, 7, -13, 0, 12, -12, 13 and -31. As you can see here, when we talk about natural numbers, जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। सो 7, 12, 13, 15 एंड 22 आर दी नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा 0, 7, 12, 13, 15 एंड 22। नाउ अब बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और इसमें 0 भी आता है। दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नाउ हियर वी हैव इंटीजर्स लाइक -31, -13, -12, -6, 0, 7, 12, 13, 15 एंड 22। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं related to integers, like all natural numbers are whole numbers and integers also, but the vice versa is not true. जितने भी natural numbers होते हैं वो whole numbers होते हैं और जितने भी integers हैं, means यहाँ पर जितने भी integers हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे combination होते हैं हमारे natural numbers का और whole numbers का। whole numbers की अगर हम बात करते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, natural numbers स्टार्ट होते हैं 1 से। Now all whole numbers are integers also. जितने भी whole numbers हैं वो integers का पार्ट होते हैं, लेकिन अगर इसी का जस्ट अपोजिट हम डिस्कस करें, जितने भी integers होते हैं वो whole numbers नहीं होते। Like अगर हम 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, ये whole numbers हैं।
these are whole numbers. बट अगर हम बात करते हैं -1, -2, -3, तो ये वैल्यूज इंटीजर्स हैं, बट these are not whole numbers. Now let us discuss about the rational numbers. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें दो नंबर्स हमारे पास होते हैं a by b की फॉर्म में, like as you can see here, when an integer a is divided by another non-zero integer b, means कोई एक हमारे पास यहाँ पर इंटीजर है, a हमारे पास यहाँ पर एक इंटीजर है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं b से, बट कंडीशन है कि b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, देन दिस फॉर्म इज नोन एज रेशनल नंबर्स। इस टाइप की जो भी फॉर्म होगी उसको हम रेशनल नंबर्स बोलेंगे। यहाँ पर ये कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक नॉन डिटरमिनिस्टिक फॉर्म मानी जाती है। Now, as you can see in the first point, when a is multiple of b, means आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर रेशनल नंबर है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर कंडीशन होती है a इक्वल्स टू एम बी। लाइक अगर सपोज यहाँ पर आप 6 लेते हैं, एम ए को आपने कोई नंबर लिया 2, देन किस नंबर से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इक्वल टू 6 हो जाए, देन वी हैव 3। सो this is the way to check whether a particular number is rational number or not. Here when we talk about this m, you can calculate it using this formula, m equals to a upon b. Now the second point is when a is not a multiple of b, अगर a b का multiple नहीं है, means a और b clearly divided नहीं होते हैं, तब हमें क्या करना है, P by Q की प्रॉपर फॉर्म होती है when A is not multiple of B, like as you can see here, -2 upon 3, 5 upon -8, 6 upon 2, 11 upon 7 are all rational numbers. Now let us discuss about positive and negative rational numbers. Positive rational numbers कैसे होते हैं और negative rational numbers कैसे होते हैं वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। So a rational number of p by q is said to be a positive rational number if p and q are both positive or both are negative integers. Means अगर पॉजिटिव की हम बात करते हैं तो 2/3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इसलिए ये हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सिमिलरली अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तब भी हमारा पॉजिटिव आउटपुट आएगा, बिकॉज माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल्ड आउट। सो दीज आर फॉर positive rational numbers. Now if we talk about negative rational numbers, then अगर हम negative rational numbers की बात करें तो यहाँ पर एक वैल्यू either न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस होगी and the other value is positive, like 2/3, 2/-3 and -2/3. So these are negative rational numbers. Now let us discuss about the standard form of a rational number. किसी भी रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर आपके पास अलग अलग टेक्निक्स हैं किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक फर्स्ट वन इज p अपॉन q की फॉर्म हो सकती है, देन -p अपॉन q हो सकता है, देन p अपॉन -q, -p upon -q. So these are the 4 ways by which you can represent a rational number. Now there are some important results which you need to keep in your mind, जो आपको ध्यान में रखने हैं। Like every natural number is a rational number. जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर हों। सिमिलरली एवरी होल नंबर एंड इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी होल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन
जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हों या होल नंबर हों, ये कोई श्योरिटी नहीं होती। नाउ द एग्जांपल रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, हियर इज एन एग्जांपल फॉर यू, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स एंड विच आर नॉट। यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, हमें उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं एंड और कौन से नहीं हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट -2, अगर हम -2 की बात करें, -2 मींस इसके डिनोमिनेटर में हम मानते हैं कि 1 है, मींस यहाँ पर हमारे पास आती है -p/q की फॉर्म, दैट मींस ये एक रेशनल नंबर है। सिमिलरली 5/3 is also a p/q form, so it is a rational number. Similarly -17 है यहाँ पर, अगेन हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं, -17/1, so it is also a rational number. Similarly 15/7, 18/5 and -7/6 is a rational number. Now the next topic here is equivalent forms of a rational number, means किसी एक particular rational number को आप किस और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो सकती है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम वो देखेंगे। सो अ रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन एन इक्विवेलेंट फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर बाय द सेम नंबर। मींस यहाँ पर अगर हम किसी भी एक रेशनल नंबर को दूसरी इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। लाइक p/q एक रेशनल नंबर था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी हमने यहाँ पर a से मल्टीप्लाई किया। एज यू कैन सी इन द एग्जांपल हियर व्हेन वी टॉक अबाउट 2/3, अगर हम 2/3 की बात करते हैं तो अगर सपोज हमने 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है, 2 से ही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें मिलेगा 4/6. So this is the equivalent form of 2/3. Similarly, when you multiply numerator and denominator by 3, then you are going to get 6/9, which is also a equivalent form of 2/3. Now, let us discuss how we can represent the rational numbers on the number line. So to represent the rational numbers on a number line, first of all you have to draw a number line, then like 0, 1, 2, 3, 4. 4 points are there, and suppose 1/2 is a rational number and we have to show this on a number line. So 1/2 means 0.5. So this number will lie between 1 and 2. So somewhere around here we are going to have 0.5. So this is the representation of rational numbers on a number line. Now let us compare the rational numbers, means comparison of rational numbers. So if two rational numbers to be compared have the same denominator, means अगर आप दो rational numbers को compare करना चाहते हैं तो उनका denominator same होना चाहिए, then the number having the greater numerator is the greater rational number. Means अगर आपको पता करना है कि दो rational numbers में से कौन सा number greater है तो अब आप numerator की help से calculate कर सकते हैं, like 5/3 and 7/3. These are two rational numbers. First of all, for the comparison it is necessary that these two values are same. Means अगर दो रेशनल नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे तो ये कंडीशन होती है कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, दैट मींस हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। अब चेक करते हैं कौन सी वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। जिस भी नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। सो दिस नंबर इज ग्रेटर। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज when the denominators are not equal. अगर ये हमारे पास denominators equal नहीं है और तब हमें numbers को compare करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें denominators को equal बनाना होगा, like 5/2 and 7/3. These are two numbers. So first of all we are going to make them equal. यहाँ पर हमें इन्हें equal कैसे करेंगे? हमें यहाँ पर क्या करना है?
को हम इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। लाइक 5/2 will be multiplied by 3, we get 15/6, and similarly in this we are going to multiply 7/3 multiplied by 2, so it will get 14/6। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब हम इन्हें कंपेयर करा सकते हैं। इन दोनों नंबर्स में से न्यूमरेटर पार्ट इसका ग्रेटर है, that's why we can say that this number is greater। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा 15/6 वो ग्रेटर है 14/6 से। Now there are some operations which are related to rational numbers। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सो एडिशन अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक P/Q प्लस R/Q। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं 2/3 प्लस 5/3। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम आएगा, देन 5 + 2 is 7, so 7/3 will be the answer। Similarly there are other examples here like 3/17 plus 9/17 will get 12/17, and then 14/3 plus -5/3, यहां से हमें मिलेगा 9/3 which is equivalent to 3। Now the next operation here, that is another example when the denominators are not equal। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते हैं तो आप एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना होगा, मींस आपको एलसीएम यहाँ पर लेना होगा। P/Q प्लस R/S की फॉर्म में अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, यहाँ पर दोनों ही डिनोमिनेटर्स अलग हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा Q और S का। इसके लिए हमें क्या करना है, P को हमें मल्टीप्लाई करना होगा S के साथ और R को मल्टीप्लाई करना होगा Q के साथ। लाइक PS प्लस RQ अपॉन QS। So here in this way we can solve such type of examples like 3/4 plus 2/3। 3/4 plus 2/3 अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर में 3 है 2 के बाद 2/3 है, उसमें से 3 को हमें 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। लाइक 3 × 3, इस 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, and then they will get the denominator, that is 4 × 3 is 12। now the output will be so we will get 17/12। so this is the technique which we can use to perform operation on a rational number। now there are basically two cases which we can discuss here, like the addition of two rational numbers with common denominator is the rational number with common denominator and numerator as the sum of numerators of the two rational numbers। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, अगर सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट होता है तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होता है, लाइक दिस वे। जैसा अभी हमने यहाँ पर किया वही पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। Now the next thing is the sum of two rational numbers with different denominators is a rational number with the denominator equal to the product of the denominators। Product of the denominators means यहाँ पर अगर ये दो numbers दोनों ही denominator different होते हैं तो इनको आपको as a product show करना होगा, like this way। Q and S यहाँ पर as a product के फॉर्म में शो किए गए हैं, और जो S है वो P के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन Q R के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड देन दोनों नंबर्स को हम
ऐड करेंगे. सो दिस इज द टेक्निक विच वी यूज for performing the operation on rational numbers. Now let us discuss the subtraction of rational numbers. जैसा अभी हमने एडिशन परफॉर्म किया वैसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल है. अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप सिंपली जैसे एडिशन किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. लाइक if we have 7/4 and -1/4, then since denominator is same, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. यहाँ पर 7 - 1 that is 6/4. So this is the answer. Now when these are different, जब ये यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट होंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगेन जो हमने टेक्निक एडिशन में यूज की थी वो अगेन यहाँ पर फिर से यूज करेंगे. लाइक 3/5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं सपोज हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 3/5 माइनस 2/12. तो सबसे पहले हमें 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, देन 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन 12 into 5. So this is the technique by which we can solve this easily. So we are going to get here 13 and 12 into 5. इसको हम सॉल्व करेंगे, then we are going to get 60. जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 60 मिलेगा. तो टोटल यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आएगा दैट इज वी आर गोइंग टू गेट हियर 26/60. आप इसको फर्दर पार्ट्स में सॉल्व करना चाहें, फ्रैक्शन में आप तोड़ना चाहें इसको तो और ज्यादा हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं. अगर आप इसे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 से आप दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 13/30. So this is the way we can solve the subtraction operation on rational numbers. Now the multiplication and division of a rational number. When we talk about the multiplication, we simply multiply the numerators of the two numbers with each other and similarly the denominators with each other. Like 3/7, we want to multiply this 3/7 with 2/9. So we can easily 3 2 is 6, 7 9 is 63. So we can represent it in this manner. Now the next part is decimal representation of a rational number. किसी भी रेशनल नंबर को आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे शो करेंगे, यहाँ पर वो शो किया गया है. लाइक इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 12/5 इन अ डेसिमल वे, so here 5 2s are 10, then remainder is 2. So after putting a dot you can add a 0 here, then 5 4s are 20. So the answer will be 2.4. इस तरीके से आप किसी भी नंबर को डेसिमल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now rational numbers between two rational numbers. अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है दो रेशनल नंबर्स के बीच में तो वो आप कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 3/4 एंड 6/5. इन दो नंबर्स के बीच में हमें यहाँ पर एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला आप यूज करेंगे इक्वल्स टू 1/2. देन जो भी दो नंबर्स आपको गिवन है उन्हें ऐड कर देंगे. दोनों का बेस यहाँ पर डिफरेंट है, मींस डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हमें एलसीएम लेना होगा यहाँ पर. सो 3 into 5 plus 6 into 4/20. So when we are going to solve this, we are going to get 39/40. That means जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 39/40. और यही वो नंबर होगा जो हमें इनके बीच में मिलेगा. अगर आप अब चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर आपका करेक्ट है या नहीं तो उसके लिए हमारे पास क्या टेक्निक होती है. हमारे पास नंबर था यहाँ पर 3/4. इस 4 को हमें 40 बनाना है, इसलिए हमने 10 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया. दैट मींस 3 into 10/40
अपॉन 4 इंटू 10 दैट इज 30 अपॉन 40। सिमिलरली आप 6 अपॉन 5 को भी इसी वे में आप कन्वर्ट करेंगे। लाइक 5 को आपको 40 यहां पर बनाना है तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आपने क्या किया, 6 अपॉन 5 इंटू 8 मीन्स 48 अपॉन 40। दोनों ही सेम है। अब यहां से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 30 अपॉन 40 से 39 अपॉन 40 ग्रेटर है और 48 अपॉन 40 से स्मॉलर है। दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स। Now let us discuss about the irrational numbers. So when we talk about the irrational numbers, these are basically the numbers like as you can see in the example, ये ऐसे numbers होते हैं जो डेसिमल पॉइंट में जनरली रिप्रेजेंट किए जाते हैं और यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, रिपीटिशन नहीं होता है। As you can see here, we can see that this decimal has a definite pattern and it can be written indefinitely and there is no block of digits which is repeating. So thus it is an example of a non-terminating and non-repeating decimal. यहाँ पर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि कब तक ये नंबर रिपीट होगा, इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जांपल है लाइक 0.1234 अप टू इंफिनिटी हमारे पास यहाँ पर नंबर है, तो हम यहाँ पर ये नहीं शो कर सकते कि कहाँ पर इसका टर्मिनेशन होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इरेशनल नंबर्स। So a decimal expansion which is neither terminating nor is repeating represents an irrational number. कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी ऐसा डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन जो ना तो बार बार रिपीट हो रहा है प्रॉपर सीक्वेंस में और ना ही एंड हो रहा है, मींस टर्मिनेट हो रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है एंड होने की, इस टाइप के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नाउ let us discuss how to find a irrational number between two given numbers. दो नंबर्स के बीच में irrational नंबर कैसे निकालना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। Like 2 and 3 are two numbers and we have to find a number between them. तो हमें क्या करना होगा, अंडर रूट में इन दो वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, that is 6 अंडर रूट 6 we are going to get here. और अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जनरली जो हमें यहाँ पर एक नियर अबाउट वैल्यू मिलेगी वो होगी 2.45। अंडर रूट 6 की जो नियर अबाउट वैल्यू होती है वो 2.45 होती है, जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करती है। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट अ नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। नाउ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, किसी भी एक नंबर को हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं हम वो यहाँ पर देखेंगे। लाइक here is an example 2.71832, यहाँ पर एक नंबर है, आप उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक। लाइक here we have number 2.71832, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि जो थर्ड प्लेस पर है वो 5 से ग्रेटर तो नहीं है, अगर ग्रेटर होता है तो उससे पहली डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं, सो इट विल बी 2.72. So this is how we are going to represent the rounding technique. Now at the end of this session here is an exercise for you. So here the first question is write the following integers as rational numbers. यहाँ पर कुछ integers given हैं, उन्हें आपको rational numbers के फॉर्म में represent करना है। Then next question is express the following rationals in decimal form. यहाँ पर कुछ rational numbers given हैं और उन्हें decimal form में रिप्रेजेंट करना है। देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन p by q फॉर्म, मींस रेशनल फॉर्म में आपको यहाँ पर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। एंड एट लास्ट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इन पर आप एडिशन ऑपरेशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करके सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।